subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. Just praise the Lord. Hallelujah. John chapter 3, 16, 17, 18. Read it. यूहन्ना 3 उसका 16, 17 और 18 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। Just praise the Lord. हालेलुया। Who believes you'll be saved. जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। Who don't believe you'll be condemned already. जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। Immediately, the heaven is closed for him. तुरंत उसी समय स्वर्ग उसके लिए बंद हो जाएगा। Just praise the Lord. हालेलुया। God is sent pleading you to be saved. और यीशु मसीह जो है आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उद्धार पाओ। How much time I came to gather you like a hen. कितनी बार मैं तुम्हारे पास आया एक मुर्गी अपने बच्चों को जैसे इकट्ठा करती है। Always he comes to the believer and unbeliever. हर बार परमेश्वर जो है विश्वासी और अविश्वासियों के पास आते हैं। Unbeliever he comes to save them. और विश्वासियों के पास वो जाते हैं कि वो उद्धार पाए। To believers he comes to build them. और विश्वासियों के पास वो आते हैं कि आपको बनाए। How many heard? He comes to the believer to build them. वो विश्वासियों के पास इसलिए आते हैं कि आप परमेश्वर में बन जाओ, They may change वो बदल जाए। the way you live. जिस तरह हम जीते हैं वो रास्तों को बदल जाए। Just praise the Lord. हालेलुया। We need to live a holy life. हमें एक पवित्र जीवन जीना है। We need to live a very clear life. हमको बहुत ही साफ सुथरा जिंदगी Clear जीना। in our conscience. हमारे विवेक में हमें साफ रहना है। Holy in our ways. पवित्र हमारे रास्तों में And grow in that atmosphere. और उसी वातावरण में हमें बढ़ना है। Be with among the believers. विश्वासियों के साथ संगति में रहना है। Have a fellowship with the believers. विश्वासियों के साथ संगति में बने रहना है And grow like Jesus. और यीशु मसीह की तरह बढ़ना है। Amen. आमेन। In this world, people don't need Jesus. इस संसार में लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। People want to see Jesus in you. ये संसार में लोगों को आपके अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। Your way of living, your way of talking, आपका रहने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, your heart filled with compassion. आपका हृदय जो है दया से भरा हुआ। किसी ने भी आमीन नहीं कहा। आप बोलेंगे वो दूसरों को दया छोड़ो, मुझ पे दया करो। देखो ना मेरी परिस्थिति से मुझ पे दया करो। Shame on you. तुम दूसरों पे दया करने के लिए तुम्हें कुछ सुना है। आमेन। Just praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अगर आप दर्द में किसी और दर्द वाले के पास जाओ, दर्द दुख बांटो, तुम फ्री हो जाओगे, वो फ्री हो जाएगा। आमेन। Just praise the Lord. हालेलुया। You're different than the world. आप संसार से अलग हो। Just praise the Lord. हालेलुया। When the Holy Spirit comes to you, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है ask you to pray. और आपसे प्रार्थना करने कहता है, Get up and pray. उठकर प्रार्थना कीजिए। Give immediately ear to him. तुरंत अपने कान को पवित्र आत्मा की ओर लगाइए। It happens, he says, pray in tongues. कुछ तो होता है तो पवित्र आत्मा आपसे कहेगा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Why you come and say pray in tongues? वो क्यों आकर आपसे कहेगा अन्य भाषा में प्रार्थना करने? Because nothing is there in your mind. क्योंकि आपके बुद्धि में कुछ नहीं है। Your mind is not telling you to pray. आपका बुद्धि आपसे नहीं कह रहा है प्रार्थना But करने, the Spirit says, पर आत्मा कह रहा है someone needs prayer. कहीं पे किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है। They need a prayer. You stand, you sit, you kneel down, you pray. Somebody will be saved. किसी को प्रार्थना की जरूरत है, आप उठिए, खड़े हो जाइए, घुटने टेकाइए, प्रार्थना कीजिए, कहीं पे कोई बच जाएगा। He said, my house shall be
called a house of prayer. उन्होंने कहा कि मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। बोलिए मेरा घर, मेरा घर, बोलिए बोलिए, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। मेरा घर, सच्ची में ऐसा है? यस, सच्ची मुच्ची ऐसा है तो जोर से बोलिए। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। 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 You are the prayer house. आप एक प्रार्थना का घर हो। आमेन। When trouble comes, when trouble comes, जब समस्या आती है then only you pray. तभी ही आप प्रार्थना करते हो। Everything is good around you. जब सब कुछ अच्छा होता है You are lost in the world. आप इस संसार में खो जाते हो, Or lost in the family. या फिर परिवार में खो जाते हो, Or lost in the loved ones. या फिर अपने प्रियजनों में आप खो जाते हो। Praise the Lord. हालेलुया। You are God's chosen vessel. आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। Whatever God wants जो भी परमेश्वर चाहते हैं from you, आपसे, it will come on the vessel. वो उस पात्र में आएगा। You need to see. आपको देखना है God wants something. परमेश्वर आपसे कुछ चाहते You हैं। may say, go to somebody and counsel them. वो हो सकता है आपसे कहे कि किसी के पास जाओ, उन्हें काउंसलिंग करो। Go to somebody, encourage them. हो सकता है कि वो आपसे कहे कि किसी के पास जाके उन्हें प्रोत्साहित Go करो। to somebody and preach to them. किसी के पास जाओ और प्रचार करो। Go to somebody and give something to them. किसी के पास जाओ और कुछ उन्हें दो, Because you are the channel of God. क्योंकि आप परमेश्वर के माध्यम हो। How many understood? कितनों को समझा? Let me hear a good amen from you. हमें एक अच्छा आमीन सुनना है। ऐसे आमीन खाली नहीं बोलना, इसलिए आमीन बोलना बोलो वापस। मैं परमेश्वर का माध्यम हूँ। मैं परमेश्वर का माध्यम हूँ। है क्या? प्रभु बोले एक भिखारी आया, उसको खाना दो, तो क्या करेंगे आप? कौन सा खाना देंगे? ताजा खाना। बचा हुआ देंगे? क्या आपने अपने लिए बनाया वो खाना देंगे? बचा हुआ खाना आप खाएंगे, आपने बनाया खाना और को देंगे। आमेन। क्या पता यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा है, आमेन। किसी के रूप में खड़ा है, आपको देखने के लिए आप करते क्या हो? हमने अनुसरण। कितनों को समझा जो हम कह रहे हैं? You know, this is an insult to Jesus Christ. आपको पता है ये यीशु मसीह के लिए एक अपमान है। You celebrate Palm Sunday for this reason. It was an insult to our Lord Jesus Christ. पाम संडे इसीलिए मनाते हैं, ये जो है यीशु मसीह का अपमान है। लोगों को नहीं पता। Most of the people doesn't know. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। What did he cut the leaf and put it on this donkey? उन्होंने क्या किया? उस पत्तों को तोड़ा और वो गधे के आगे बिछा दिया। They thought they honored God. उन्हें लग रहा था कि वो परमेश्वर का आदर कर रहे Or हैं, they honored the king. और या फिर वो राजा का आदर कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था। The same people वही लोग, crucified Jesus. वही लोगों ने यीशु मसीह को क्रूसित किया। All the same people वही लोग put him to death. उन्हें मार डाला। Church, praise the Lord. हालेलुया। It was insult to Jesus. ये यीशु मसीह के लिए एक अपमानजनक बात थी। Jesus never told people to leave on my donkey. यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए तुम इन पत्तों को डालो। Put your honor on the donkey's feet. आपका जो आदर है वो गधे के पैर पर डालो, यीशु मसीह ने नहीं कहा। They were doing it, लेकिन वो लोग कर रहे थे, but the heart condition was not good. पर उनका हृदय का जो स्थिति है वो अच्छा नहीं था। Whatever they did, it was an insult to Jesus Christ. वो जो भी कर रहे थे वो यीशु मसीह के लिए अपमान वाली बात थी। Later on revealed, their heart condition was revealed. बाद में उनके हृदय का जो परिस्थिति है वो दिखा। Before that, Jesus cried over Jerusalem. यीशु मसीह इसीलिए यरूशलेम के लिए रोए।
I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, but you hated me. पर तुमने मुझसे नफरत की, Always rejected me. हमेशा मुझे I ठुकराया। sent the prophet to you. मैंने तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं को I भेजा, sent the preachers to you. मैंने प्रचारकों को तुम्हारे पास भेजा, In spite of receiving, you stoned him. उन्हें ग्रहण करने के बदले तुमने उन पर पथराव किया, Killed my prophets. तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं को मार डाला। Now I came. अब मैं आया हूँ, What I see, और जब मैं देखता हूँ my house is ruined. मेरा जो घर है वो नष्ट कर दिया है, There's no more prayer. वहां पर प्रार्थना नहीं होती, Buying and selling, business is going on. लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां पर व्यापार हो रहा है, There's no repentance. वहां कोई पश्चाताप नहीं। हालेलुया। What is the message to the New Testament church today? नए नियम के कलीसियाओं के लिए क्या संदेश है? Jesus says, I've come to see the change in you. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर बदलाव को देखने के लिए आया हूँ। I want to come every now and then to Jerusalem, that is your spirit. मैं हर बार तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, यरूशलेम में, मतलब तुम्हारी आत्मा में मैं आना चाहता हूँ, See where the encouragement is needed. तो देखने के लिए कि कहाँ पर कौन से क्षेत्र में प्रोत्साहन की Where जरूरत है, transformation is needed. कहाँ पर बदलाव की जरूरत है। I want to come and help you. मुझे आकर तुम्हारी सहायता करनी है, But I see the hardness of your heart. पर मैं तुम्हारे हृदय की कठोरता को देखता हूँ। Not everybody, हर कोई नहीं, but somebody पर कुछ लोग may be very hard towards God. हो सकता है कि परमेश्वर के प्रति बहुत ही कठोर हो। That's why the message is, इसीलिए ये संदेश है, don't give me anything false. मुझे कुछ भी झूठा मत दो, I want this. मुझे ये चाहिए। Raising hands towards God and blessing. तुम्हारा हाथ स्वर्ग की ओर उठता हुआ, From the heart. तुम्हारे दिल से। If your heart is lifting up, your hand will go up. अगर आपका दिल उठ रहा है तो आप अपने हाथों को भी उठाओगे। Simply lifting hand, nothing will do. सिर्फ हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, Heartily you serve Him. लेकिन हृदय से आपको उसकी सेवा करनी है, That God receives it. वो ही परमेश्वर ग्रहण करता है। Amen. आमेन। Once again I tell you, फिर से एक बार हम आपसे कहते हैं, this church doesn't need a membership, this church needs a disciple. इस कलीसिया को सदस्यों की जरूरत नहीं, लेकिन शिष्यों की जरूरत है। Amen. आमेन। We don't want maybe a mega church for thousands of people. हमें हजारों लोग नहीं चाहिए। Jesus taught only 12 people and 11 are learned. यीशु मसीह ने केवल 12 लोगों को सिखाया, उसमें से सिर्फ 11 सीखे। Jesus wants people to receive. यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें ग्रहण करते हैं। Don't want people gathering more than a lot of people. उन्हें बहुत सारे लोगों का भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, They want the counting people. उन्हें गिनने वाले लोग चाहिए, Counting, electing, selecting, receiving people. उन्हें चुने हुए, नियुक्त किए हुए, जो लोग उन्हें स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है, The Holy Spirit will fill them. और पवित्र आत्मा उन्हें भर देगा। Amen. आमेन। And one is enough for the nation. और एक काफी है राष्ट्र को बचाने के लिए। One Thomas for India is enough. एक थोमा भारत देश के लिए काफी था। Till today the fire is going on. आज तक वो आग जल रही है। Thomas, till this day the fire of the Holy Ghost is everywhere. थोमा के दिन से लेके आज तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जल रही One है। man Thomas from. एक व्यक्ति थोमा, Are you one person? क्या आप वो एक व्यक्ति हो? क्या आप उस तरह के व्यक्ति हो? Fire will continue through you. परमेश्वर की आग जारी रहेगी। Wherever you go, आप जहाँ कहीं भी जाओगे there will be a revival. वहाँ पर देदारी आएगा, There will be salvation. वहाँ पर उद्धार होगा, There will be a prophet movement वहाँ पर भविष्यवाणी का अभिषेक होगा, who will say, "Don't worry, और आप कहोगे कि चिंता मत करो, don't fear. डरो मत, God is here. परमेश्वर यहाँ है, Solve your problem." वो आपकी समस्या को हल करेंगे। Let's praise the Lord. हालेलुया। How many लोग पंडिता रामाबाई? कितने लोग ने सुना है पंडिता रमाबाई के बारे में? मुक्ति मिशन in Pune. वो पुणे में एक मिशनरी थे, She was a missionary. वो एक मिशनरी She थे, was a servant of God. वो परमेश्वर की एक दासी थे, And she has an ashram there. और उनके पास एक आश्रम था, And she was known as a
missionary. और वो एक मिशनरी के नाम से जाने जाते थे। Around and among the villages, और गांवों के बीच में if anything goes wrong, अगर कुछ गलत होता था they will come to Pandita Ramabai वो लोग पंडिता रमाबाई के पास आते थे and she will pray. और वो प्रार्थना करते थे। And what was the request always? What was the request? जो भी विषय होता था, The main request was the water. बहुत सारे लोग ये सब पानी की समस्या से उनके पास आते They थे। used to have a well, but there's no water in it. वहां पर कुआं होता था लेकिन उस कुएं में पानी नहीं था। She used to go there and pray for the well, and the water was filled with the well. पंडिता रमाबाई जाते थे, उस खाली कुएं के पास प्रार्थना करते थे और उस कुएं में से पानी निकलने लगता था। I mean, she was a famous woman. और वो बहुत ही प्रसिद्ध स्त्री थे। What way was she was famous? किस चीज के लिए वो प्रसिद्ध थे? She's a woman of prayer. कि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री है। She will pray, वो प्रार्थना करेगी things will turn. और चीजें बदल जाएगी। Let's praise the Lord. हालेलुया। One day she was praying, एक दिन वो प्रार्थना कर रही थे and in the ashram there were 2-3 girls was there. और आश्रम में 2-3 लड़कियां थी। All females are there in our ashram. उन आश्रम में सारी स्त्रियां थी And this girl saw और इन लड़कियों ने देखा fire on earth. आग उनके ऊपर। They went running and filled the bucket of water. वो लड़कियां भाग कर गए और एक बाल्टी पानी भरकर लेकर आए Pour on her. और पंडिता रमाबाई के ऊपर डाल दिया, Thinking she was literally on fire. ये सोचकर कि पंडिता रमाबाई के ऊपर आग लगी They है। saw fire literally. उन्होंने आग को अपने आंखों से देखा। What kind of fire was that? कैसा आग था वो? Fire was there. आग निश्चय था। Fire was not consuming her. वो आग था पर वो आग पंडिता रमाबाई को जला नहीं रहा था, भस्म नहीं कर रहा था, Fire was making her hot. पर वो आग उन्हें जो है गरम कर रहा था, Hot. उन्हें गरम कर रहा था। Hot in the power of God. परमेश्वर के सामर्थ में उन्हें वो गरम कर रहा था। When Moses saw the tree was burning, जिस तरह से मूसा ने देखा उस झाड़ियों को जलते हुए, what was that fire? क्या था वो आग? Fire was there, but the tree was not burning. आग था लेकिन वो भस्म नहीं कर रहा था उस झाड़ी को। John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, "Indeed, I will baptize you with water. मैं तो अब तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूँ पानी से, Behind who's coming, लेकिन मेरे पीछे जो आ रहा I will है baptize you with वो water वो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देगा and fire." और आग से बपतिस्मा देगा। Amen. Baptism is to clear your sin. बपतिस्मा के द्वारा आपका पाप क्षमा होगा Fire is to build you. और आग आपको बनाएगा। Give you water and fire. वो आपको पानी देगा और आग। So praise the Lord. हालेलुया। Pandita Ramabai, पंडिता रमाबाई she was a woman of prayer. वो प्रार्थना वाली स्त्री थी, Powerful woman in faith. बहुत ही सामर्थी व्यक्ति थी वो। And she was there. लेकिन जब पंडिता रमाबाई थे, Lot of people gave the land to her. बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन उनको दे दी। She was farming वो खेती बाड़ी करते थे and she was taking care of the girls. और वो उन लड़कियों का भी ध्यान रखते थे। Lot of girls used to be there. बहुत सारी लड़कियां वहां होते They थे don't have parents. जिनके माता पिता नहीं है, Nobody. जो अनाथ है। All the children she was taking care of. वो सारे बच्चों का ध्यान पंडिता रमाबाई रखते थे। Let's praise the Lord. हालेलुया। You also make a record. You also make a record. आपको भी एक रिकॉर्ड बनाना है। Make a record breaking thing. रिकॉर्ड को तोड़ने वाली चीजें बनाइए। Open a prayer, a man of prayer. आप एक प्रार्थना वाले व्यक्ति बन Be जाइए, a vessel of God. परमेश्वर का पात्र बन जाइए। Don't give an insult like this to Jesus. परमेश्वर का अपमान ऐसा मत कीजिए। Say, Jesus, my hand is enough to raise. कहिए कि यीशु मसीह मेरा हाथ ही काफी है आपको उठाने के लिए। Duplicate things. आपको कोई भी नकली चीज की आवश्यकता नहीं। Heartily I will raise my hand and praise you. दिल से मैं अपने हाथों को आपकी ओर उठाता हूँ, Heartily I will do it. दिल से मैं करूंगा। Amen. आमेन। Just praise the Lord. हालेलुया। Jesus died. यीशु मसीह रोए। Today also Jesus grieves. आज भी यीशु मसीह रोते हैं, He grieves. वो रोते हैं। Just praise the Lord. हालेलुया। Jesus grieves. यीशु मसीह रोते हैं। Luke chapter 22, 31, quickly, then I'll close. लूका 22 उसका 31 से 34। शमोन, हे शमोन,
देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की और तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Today also Jesus grieves. आज भी यीशु मसीह शोकित होते हैं, Holy Spirit grieves. पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। He said to Simon, उन्होंने शमौन से कहा, Simon, Simon, शमौन है शमौन, Satan asked of you. शैतान ने तुम्हें मांगा है। I want to listen to you. कितने लोग सुन रहे हैं? Today आज also भी Satan is asking one of you. शैतान जो है आप में से किसी को मांग रहा है। Hello, listening to me? कितने लोग सुन रहे हैं? Surely Satan's eyes is upon you. निश्चय ही शैतान की आंखें आप में से किसी पर है। there to shift you. वो आपको हिलाने के लिए है। He is there to shift your faith. वो आपके विश्वास को डगमगाने के लिए He है। sends somebody. वो किसी को भेजता है। Someone is coming on your way. कोई तो आपके रास्ते पर आएगा, Try to deceive you. आपको धोखा देने के लिए। It is somebody's prayer. ये किसी की प्रार्थना है। It's somebody's prayer. ये किसी की प्रार्थना है। Church prayer. ये कलीसिया की प्रार्थना है। Saves you. आपको जो बचाता है, Keeps you on faith going. आपको विश्वास को आगे ले चलता है। Find these prayer in the house of God. इसीलिए परमेश्वर के भवन में प्रार्थना की जरूरत है। Satan is trying to shift you. इस शैतान जो है आपको हिलाने पर है। Jesus said, I prayed for you, Simon. यीशु मसीह ने कहा कि शमौन, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, And surely you will turn with repentance, and when you repent, turn back to my children, take care of them. और निश्चय ही तुम पश्चाताप करोगे और मेरे बच्चों की तुम ध्यान रखोगे। Jesus prophesied. यीशु मसीह ने भविष्यवाणी He said, की। No, nothing doing. उन्होंने कहा, नहीं, कुछ नहीं चलेगा, I will support you. मैं तुम्हें सपोर्ट I will करूंगा, not allow you to die. मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। You know, my name is Simon. तुम्हें पता है मेरा नाम है शमौन, You know how I am. तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ। I वो था घमंड, trusting yourself. खुद पर भरोसा करना, Trusting yourself, deceiving yourself. खुद पर भरोसा करना मतलब खुद को धोखा देना है। God asks us to trust Him. परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें उन पर भरोसा रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, खुद पे भरोसा नहीं करो, खुद पे भरोसा नहीं करो, खुद के लिए खुद के लिए प्रभु पे भरोसा करो। प्रभु पे भरोसा करो। आप बचे रहोगे, आप बचे रहोगे, मैं बचा रहूंगा। मैं बचा रहूंगा। खुद पे भरोसा करेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे, खुश हो जाओगे। खुश हो जाओगे। सच्ची में, really, don't trust yourself, don't trust your strength, don't trust your money. खुद पर भरोसा मत करो, खुद के ताकत पर भरोसा मत करो, खुद के पैसों पर भरोसा मत करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। Don't trust your salary, आपके पगार पर भरोसा मत रखो, don't trust your money. आपके पैसे पे भरोसा मत रखो। Bigger than money is our Lord Jesus. पैसों से भी बढ़कर है हमारा यीशु मसीह। Amen. हालेलुया। If you don't have money, अगर आपके पास पैसा नहीं है, God will send fresh food to you परमेश्वर आपको ताजा भोजन देगा, because you trust God. क्योंकि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया। आमेन, आमेन, Let's praise the Lord. हालेलुया। बोलिए, नकली चीजों पर नकली चीजों पर कभी भरोसा नहीं करना। कभी भरोसा नहीं करना। अपने आप पर भी
अपने आप पर भी भरोसा नहीं करना, भरोसा नहीं करना, अपने आप के लिए अपने आप के लिए प्रभु पे भरोसा, प्रभु पे भरोसा करना, उसको बोलते भरोसा। उसको बोलते हैं भरोसा। धोखा नहीं, धोखा नहीं, भरोसा। भरोसा। आमीन। आमेन। कल के भरोसे परिणाम गालो गालो भरोसा कभी ना I can see क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, के भरोसे परिणाम कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, कल के भरोसे परिणाम। आमीन। Just praise the Lord. इस गीत में रहस्य है, मैसेज है। आपने सीधा कितने लोगों ने ये देखा? कल का भरोसा या आपके शरीर पे भी भरोसा कभी नहीं करना। हर चीज के लिए भरोसा है, आपकी नौकरी के लिए, पैसे के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी कर रहा है प्रभु पे भरोसा करके समझ में आया। कितने लोगों को समझा? Your flesh is not going to bless you. आपका शरीर आपको आशीषित नहीं करेगा। The Spirit of God who lives in the Spirit. परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर वास करती है, जब आप उनकी आज्ञा को मानते हो, All your bad days and good days, तो आपके सारे बुरे दिन और अच्छे दिन God will live through you. परमेश्वर आपके द्वारा जिएंगे। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। I spent long 40 years. मैंने करीब 40 साल बिताए। I see all the ups and downs. मैंने बहुत उतार और चढ़ाव को देखा। I'm an experienced person. मैं बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हूँ। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, nobody कोई भी नहीं, will help you rather than God. कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा परमेश्वर के अलावा। God will send help to someone. परमेश्वर किसी के द्वारा आपको मदद पहुंचाएंगे। If you're looking to somebody, अगर आप किसी की ओर देख रहे हो, you are a failure. आप हारे हुए इंसान हो। If you're looking to God, अगर आप परमेश्वर से अपेक्षा रखते हो, God will send somebody परमेश्वर किसी को भेजेंगे whom God will trust. जो परमेश्वर जिस पर भरोसा रखते And हैं। maybe an angel of God. वो हो सकता है परमेश्वर का दूत, And that somebody will come and help you. और वो कोई आपको आकर आपको सहायता करेगा। Amen. आमेन। Just praise the Lord. हालेलुया। I know, I tasted God. मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर को चखा है, And always I taste. और मैंने हमेशा चखा है। My taste is different than you. मेरा जो चखना है वो आप लोगों से अलग है। Once you taste God, जब आप परमेश्वर को चखते हो, it's different from the world. वो संसार से अलग है, Different from the people. लोगों से अलग है, It's a different experience. वो बहुत ही अलग अनुभव है। It takes patience. उसके लिए बहुत ही धीरज की जरूरत है। हमें धीरज की जरूरत है। धीरज की जरूरत है। Today my prayer and my request to everyone. आज मेरी प्रार्थना और मेरा विनंती आप सबसे यही है, In the believer's life, एक विश्वासी के जीवन में you should increase in patience. आपको धीरज में बढ़ना है। It's a fruit of the Spirit. ये पवित्र आत्मा का एक फल है। As you grow in the Lord, जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते हो, every time you need more and more patience. हर बार आपको और ज्यादा धीरज की जरूरत है। That's why the Holy Spirit is provided long suffering and patience. इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिए गए हैं धीरज बढ़ाने के If you लिए। don't have patience, अगर आपके पास धीरज नहीं है, you'll face problem in your life. आप बहुत सारी समस्या से गुजरना होगा। How many understood what I'm saying? कितनों को समझा जो हम कह रहे हैं? Have faith and have patience. विश्वास रखिए और धीरजवंत रहिए। Whatever you lost, you will gain again and again and more and more. जो भी आपने खोया है आप पाओगे, दुगना पाओगे।
Amen. आमेन। In a Christian life, एक मसीह जीवन you में need patience. आपको धीरज होना है। Just praise the Lord. हालेलुया। One testimony is coming to my mind. एक गवाही जो मेरे बुद्धि में अभी आ रहा है, I believe the Holy Spirit is prompting me to मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं वो आपको बताऊं। In my journey, मेरे जीवन के सफर में I was started the ministry. मैंने सेवकाई को शुरू किया। Before I started the ministry, सेवकाई शुरू करने से पहले before I restart the ministry, मैं सेवकाई को दोबारा शुरू करने से पहले when I came down to Amarnath, जब मैं अंबरनाथ में आया, I was very much new. मैं बहुत ही नया था। Then I was growing. फिर मैं बढ़ने लगा, I became a pastor, मैं पास्टर बना and the church broke. और कलीसिया जो है टूट गई। There was a big bang on the church. बहुत I was not knowing. मैं नहीं जानता The था। church was scattered, कलीसिया जो है बिखर गई, and the leader was scattered. लीडर्स बिखर गए। I had to go back to Lonavala, and I had to go back to Pune. मुझे दोबारा लोनावला जाना पड़ा, दोबारा पुणे जाना पड़ा। Basically, I came from Pune. और फिर जब मैं पुणे से वापस आया, I was doing ministry in Bombay, मैं बॉम्बे में सेवकाई कर रहा था, Thane, Kalyan, थाने कल्याण, and finally Ulhasnagar, Amarnath, Badlapur. और फिर अंबरनाथ उल्लासनगर बदलापुर में। I never crossed Badlapur. मैंने बदलापुर के आगे कभी नहीं गया। Last stop was my Badlapur. आखिरी जगह था बदलापुर, From Bombay to Badlapur. बॉम्बे से बदलापुर तक। I never exceed again. And more than Badlapur. I never went. बदलापुर के आगे हम पास्टर कभी गए नहीं। So that was my ministry. तो ये मेरी सेवकाई थी I restarted again. और मैंने दोबारा शुरू किया। God spoke to me again in Pune. परमेश्वर ने दोबारा मुझसे बात किया पुणे He said में। the sheep is scattered. उन्होंने कहा कि जो भेड़ है वो बिखर चुके हैं, You have to go back. तुमको वापस जाना है। That time I was completely broken. उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुका था, Completely broken. पूरी तरह से टूट चुका था। I thought it's gone. मैंने कहा कि सब कुछ चला गया, But God said no. पर परमेश्वर ने कहा नहीं, You will be going again. तुम दोबारा जाओगे, You're going back. वापस जाओगे And I bless you. और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। And that time 1.5 lakh loan was there upon my head. उस वक्त मुझ पर 1.5 लाख का कर्जा था। I have borrowed somebody from somebody. मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे किसी से। I don't know why I'm saying this, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कह रहा हूँ, but I'll tell you somebody needs to know that. पर हो सकता है कि किसी को ये सुनने की जरूरत है। I had 1.5 lakh on my head. मेरे सर पर 1.5 लाख का कर्जा था। And I said, Lord, I will go. मैंने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा, What about this money? लेकिन इस पैसे का क्या? He said, don't worry. उन्होंने कहा कि चिंता मत करो। When I accepted, जब मैंने इसे ग्रहण किया, I said, yes, Lord, I'll go. मैंने कहा ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा। I have no penny, no rupees, no money at all. मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जाने के लिए। I listened. क्या आप सुन रहे हो? But I said, yes, Lord, I'll go. पर मैंने कहा हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। Next day, the person called me. अगले दिन एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया, What about my money? पूछा कि मेरे पैसों का क्या? I said, right now I don't have. मैंने कहा कि इस वक्त मेरे पास नहीं है, I'm stopping, giving up everything. मैं सब कुछ हार चुका हूँ, I'll be giving up everything. मैं सब कुछ देने वाला हूँ I'll go back to my ministry. और मैं अपनी सेवकाई के पास जाऊंगा। This is what my God has told me. I'm going back. ये मुझे मेरे परमेश्वर ने कहा है, मुझे वापस लौटना है। And he heard that. जब उसने वो सुना, He said, उसने कहा go, good. जाओ, बहुत अच्छी बात है, It's very good. बहुत अच्छी बात है। Go, don't give me 1.5 lakh. जाओ, मुझे 1.5 लाख वापस मत करो, I forgive you. मैं तुम्हें माफ करता हूँ। Forget. भूल जाओ, Go ahead. आगे जाओ। That was the first sign. ये पहला चिन्ह था। Just praise the Lord. हालेलुया। 1.5 lakh was mine, cancelled. 1.5 लाख रुपए का कर्ज ऐसे ही माफ हो गया, Gone out of my head. मेरे सर से वो निकल गया I am about to come to Amarnath. और मैं अंबरनाथ आने के लिए तैयार था। Believe me, I don't have any money. विश्वास करो मेरे पास कोई पैसा नहीं And I was searching a house. और मैं घर ढूंढ रहा था अंबरनाथ में। And I came to know one of our sister. और मुझे पता चला एक बहन के द्वारा, And she met me on the road. एक बहन मुझे रास्ते पर मिली। She said, good to see you, Amarnath. उन्होंने कहा कि आपको अंबरनाथ में देखकर खुशी हुई। I said, sister, I'm looking for a house. मैंने कहा कि सिस्टर मैं घर खोज रहा हूँ, If
If you know anybody in any houses, अगर आप जानते हो कोई घर के बारे में तो प्लीज मुझे बताओ। he said, there's a last house in Amarnath. उन्होंने कहा कि एक आखिरी में एक घर है अंबरनाथ में, There's a building, वो एक बिल्डिंग है, three floor building, 3 मंजिले का बिल्डिंग है, facing towards the mountain. वो पहाड़ की तरफ उसका It's the last building from Amarnath. वो अंबरनाथ की और आखिरी बिल्डिंग है। I said, in Amarnath, anywhere will do. पास्टर ने कहा कि अंबरनाथ में कोई भी बिल्डिंग चलेगा। And he said, wait here, I'll bring the key. उन्होंने कहा कि तुम यहीं पे रुको, मैं चाबी लेकर आती I हूँ। was not knowing it is our own house. मैं नहीं जानता था कि ये उसी बहन का घर था। 10 years the house was locked. 10 साल से वो घर बंद था, They were never given to anybody. वो घर किसी को भी कभी दिया नहीं था, It was locked. वो लॉक था। 10 years. 10 साल They had a own house. उनके पास खुद का घर था, They purchased this house. उन्होंने ये घर खरीदा, Never gave to rent. कभी भी उसे भाड़े पर नहीं दिया, It was locked house. वो लॉक किया हुआ घर था। She took me there and showed the house. वो मुझे वहां लेकर गई और मुझे घर दिखाया, And she said, 10 years this house was locked. और उन्होंने कहा कि 10 साल से ये घर बंद था, But something is telling me to give you. पर कुछ तो मुझे अंदर कह रहा है कि ये मैं आपको दूं। Then I said, I फिर have मैंने no कहा money. मैंने कहा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, Right now I have no money to pay you rent or deposit. इस समय मेरे पास तुम्हें डिपॉजिट या भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। Who asked you money? She said. वो बहन ने कहा कि मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, Whenever money comes to you. जब भी तुम्हारे पास पैसा आएगा मुझे दे देना। She said, you liked it? उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें घर पसंद आया, She gave the key. और उन्होंने चाबी दे दिया। It's 1 BHK. वो एक 1 BHK था, Facing towards the mountain. जो पहाड़ की तरफ उसका मुंह था। Today a lot of buildings have come up. Today a lot of buildings have come up. आज वहां पर बहुत सारे बिल्डिंग्स आए हैं। Mohan, what is it? मोहन Mohan सब Surya, the buildings have come up. मोहन सबर्बन्स के बहुत सारे बिल्डिंग्स वहां आए हैं। Those days I enjoyed my prayer life with the people, the youths. उन दिनों में मैंने अपने प्रार्थना जीवन को बहुत ही आनंद मनाया जवान लोगों के साथ। What's the point telling you this? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, No money. कोई पैसा नहीं, I didn't trust anybody. मैंने किसी पे भरोसा नहीं I किया, trusted God. मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया। Believe me, I had no money. विश्वास कीजिए मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। My uncle, Mama, मेरे जो मामा है had a mini truck. उनके पास एक छोटा ट्रक था, He's a businessman. वो एक व्यापारी थे, He was a businessman. वो एक व्यापारी थे, Today he's a pastor. आज वो एक पास्टर है। Just praise the Lord. हालेलुया। I told my mama, मैंने अपने मामा से कहा I got the house in Amarnath. मुझे अंबरनाथ में घर मिला है, I want to transfer my house there. मुझे मेरे घर को वहां बनाना है, Will you help me? क्या तुम मेरी सहायता I करोगे? don't have any money to give. मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। And he said, okay, you wait. उन्होंने कहा ठीक है तुम रुको, All day I'll do business. In the night I'll take you. मैं अपना बिजनेस करूंगा और फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। In the night we took all our things and went to Amarnath. We came to Amarnath. रात को मेरे पास जो भी सामान था वो मैंने लिया और मैं अंबरनाथ में पहुंचा। And we came to Amarnath. We unloaded our things. अंबरनाथ में हम पहुंचे, सारे सामान को हमने खाली किया। We were about 12 o'clock in the night. करीब 12 बजे थे रात के। I had no money in my pocket. मेरे पॉकेट में कोई पैसा नहीं था, My mama doesn't have any money in the pocket. मेरे मामा के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। Whatever it was there, you put on the diesel. जो भी था वो उससे गाड़ी के लिए डीजल डाला। And at least we wanted to drink the tea. कम से कम हमें एक चाय की आवश्यकता थी रात को। He lives in my house. मेरे घर में कोई चाय की पत्ती नहीं थी। I had my father who had cancer, throat cancer. मेरे पास मेरे पिता थे जिन्हों कैंसर था, I brought him along with me. मैं उन्हें अपने साथ ले आया। My mother, मेरी माँ myself, और मैं खुद, no tea at all. घर पे बिल्कुल भी चाय नहीं। We unloaded things हमने सारे सामान को खाली किया and we drank water. और हमने पानी पिया। I said, Father, thank you for everything. मैंने कहा पिता धन्यवाद सबके लिए। My mama brought me back. मेरे मामा मुझे वापस लेकर आए, We dumped for things. हमने सारी चीजों को रखा। Thank you, we don't have anything to drink. धन्यवाद, हमारे पास कुछ नहीं है पीने के लिए, Except water. पानी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी धन्यवाद। Just praise the Lord. हालेलुया। I was sitting near the window मैं खिड़की के पास बैठा था, on the second floor, दूसरे माले पर, the ground floor, नीचे के जगह पर। and in the ground floor somebody was shouting, नीचे के ग्राउंड फ्लोर में कोई तो चिल्ला रहा था। "Hey, brother Philip!" उन्होंने कहा ब्रदर फिलिप। And the ground floor came out and opened the door. "Hey, किसको आवाज दे रहा है? कौन है? ऐसा नाम को कोई नहीं रहता है। जाओ यहाँ से। क्यों चिल्ला रहा है?"
Praise the Lord. हालेलुया। Then I heard फिर मैंने सुना, Brother Philip, somebody said. किसी ने तो ब्रदर फिलिप कहा। I opened the window and saw. मैंने खिड़की को खोल कर When देखा। I saw, he saw me and I saw him. जब मैंने खिड़की को खोला, मैंने उस भाई को देखा, उसने मुझे Brother, देखा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। और उसने कहा कि ब्रदर नीचे आओ, नीचे आओ। तुमको ही ढूंढ रहा हूँ। तुमको ही ढूंढ रहा हूँ। I was looking for you, come down। I went down. और मैं नीचे गया। You know what he did? आपको पता है उसने क्या किया? Put his hand in his pocket. उसने अपने जेब में हाथ डाला, Put a big envelope उसने एक बड़ा एनवेलप निकाला and he gave it to me. और वो लिफाफा पास्टर के हाथ में दे दिया Take it. और उसने कहा ले लो। I got big relief. और मुझे बहुत ही, मैं निश्चिंत हो गया। And he took his cycle. और वो अपना साइकिल लेकर, He was full of white. और वो पूरा उसने व्हाइट कपड़ा पहना था, Pajama, shirt and one little topi. पायजामा पहना था, कुर्ता पहना था और एक टोपी Took पहना his था। cycle. उसने अपने साइकिल को मोड़ा, Only as I took his cycle, उसने अपने साइकिल को मोड़ा I saw the envelope और मैंने उस लिफाफे को देखा and I see him. और मैंने उसे देखा He's no more. और वो नहीं दिख रहा था। Who was that? कौन था वो? This angel of God. परमेश्वर का दूत। Nobody was there. कोई और नहीं। Lot of money. बहुत सारा I could पैसा। buy a full month ration. मैं 1 महीने का राशन ले पाया। I could treat my father every day to the Tata hospital. मैं अपने पिताजी को टाटा अस्पताल में लेकर जा पाया। Plenty of money. बहुत सारा पैसा। That night I said, Mama, come, we'll go to station. मैंने अपने मामा से कहा कि चलो हम स्टेशन जाते Those हैं। days, anda pav, we could get near the station. वहां पर अंडा पाव मिलता था स्टेशन के I brought पास। anda pav to my parents, myself, Mama, we ate chai, we had celebration. मैंने खुद के लिए अंडा पाव लिया, मामा के लिए और अपने परिवार के लिए अंडा पाव लिया, चाय लिया। उस दिन से लेकर आज तक My God is taking care of me. मेरा परमेश्वर मुझे संभाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। You know, from kitchen there's a voice comes always. आपको पता है किचन से एक आवाज आता है, This is not there, that is not there. ये this is नहीं not है, there. वो नहीं है, सिलेंडर नहीं है। From kitchen the noise will come to the hall. किचन से वो हॉल तक आवाज आता है। There's no cylinder. घर में सिलेंडर नहीं है, There's no chai patti. there's चाय no पत्ती sugar, नहीं है, no dal, शक्कर no नहीं है, rice. दाल नहीं है, चावल नहीं है And we had no money. और हमारे पास पॉकेट में कोई पैसा नहीं है। Instant, तुरंत। people will come and bless me and go. तुरंत लोग आते थे और हमें आशीर्वाद देकर चले जाते थे। I live in faith. मैं विश्वास से जीता I हूँ। expect always God to do it. मैं परमेश्वर से अपेक्षा रखता हूँ कि वो करेंगे। We are such kind of people. हमारे पास ऐसे लोग हैं, We are such kind of people. हम ऐसे लोग हैं। Don't be panicking डरिए मत, when nothing is there. जब कुछ नहीं होता है घबराइए मत। Nothing is there, God is there. कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर आपके साथ है And He is a miracle worker. और वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। He will turn your water into wine. वो जो है पानी को दाखरस में बदलता है। आपकी परिस्थिति को बदलने वाला आपके साथ है। आमेन, Amen. आमेन, Let's praise the Lord. हालेलुया। और ये नहीं, ये नहीं, ये काफी है। ये काफी है। दिल से दिल से जब मैं हाथ उठाता हूँ, जब मैं हाथ उठाता हूँ, मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये काफी है। ये काफी है। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वादित करे। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.